नमस्कार। संस्कृत भाषा तथा तमिल संस्कृति के साथ संस्कृत साहित्य की परंपराओं का संबंध प्राचीन काल से वर्तमान काल तक बना रहा है। ऋषि अगस्त्य विंध्य को लांघकर दक्षिण में पहुंचे और संस्कृत साहित्य में, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में जिस प्रकार महर्षि अगस्त्य का चरित्र निरूपित है और परवर्ती संस्कृत साहित्य में भी, महाकाव्यों में, उसी प्रकार तमिल साहित्य में भी अगस्त्य एक महनीय विभूति के रूप में वर्णित हैं। तोलकाप्यम तमिल का सर्वप्राचीन व्याकरण तथा साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है। इसके प्रणेता तोलकाप्य अगस्त्य के 12 शिष्यों में से एक थे। अगस्त्य के द्वारा विरचित व्याकरण का ग्रंथ अगत्तियम के नाम से तमिल परंपरा में उल्लिखित होता है। इस नाम का कोई ग्रंथ तमिल में यद्यपि प्राप्त नहीं है। तोलकाप्यम मिलता है। तोलकाप्यम ने भाषा तथा काव्य के इलक्कणम अर्थात लक्षणों का निरूपण किया है। काव्य के इन्होंने दो पक्ष माने, अहम अर्थात सब्जेक्टिव या वैयक्तिक, और पुरम अर्थात बाह्य, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। तोलकाप्यम में काप्यम का अर्थ काव्यम है। यह ग्रंथ प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य रचा हुआ माना जाता है। इसमें वेदों और धर्मशास्त्रों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित 32 तंत्र युक्तियों में से 32 तंत्र युक्तियों का तोलकाप्य जिक्र करते हैं, उनसे परिचय प्रकट करते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय कोटि है। तंत्र युक्ति किसी भी शास्त्र की संरचना के विश्लेषण के लिए, उसकी डिस्कोर्स एनालिसिस के लिए, यास्क के निरुक्त से भी तोलकाप्य प्रभावित प्रतीत होते हैं। तीसरे अतिकारम, अधिकार के लिए अतिकारम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है तमिल में, तोलकाप्यम में। और संस्कृत में शास्त्र ग्रंथ अधिकार में या अधिकरणों में विभाजित किए जाते हैं। एक प्रकरण, यहाँ से यहाँ तक उसका अधिकार है, प्रकरण है। उसी प्रकार से अतिकारम या अधिकारों में विभाजित है। तीसरे अतिकारम या अधिकार में उन्होंने, तोलकाप्य ने, नाट्यशास्त्र विषयक प्राचीन ग्रंथ से परिचय प्रकट करते हुए 8 रसों, उनके स्थायी भावों, 32 व्यभिचारी भावों तथा विभाव अनुभाव आदि का वर्णन किया है। नागस्वामी एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के और तमिल साहित्य के भी। उन्होंने विस्तार से नाट्यशास्त्र का प्रभाव तमिल वाङ्मय में इस पर शोधपूर्ण लेख प्रकाशित किया है। विष्णु सुब्रह्मण्य अर्थात स्कंद या मुरुगन, इंद्र, वरुण आदि देवों का तोलकाप्यम में वर्णन या उल्लेख प्राप्त होता है। जिन नाट्य प्रकारों का संकेत इस ग्रंथ में किया गया है, उनमें गीत और नृत्य की प्रचुरता प्रतीत होती है। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के प्रवृत्ति निरूपण के अनुरूप है। नाट्यशास्त्र में जो 4 प्रवृत्तियां भरत मुनि ने बताई हैं, अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली और औड्रमागधी, उनमें दाक्षिणात्य या दक्षिण की प्रवृत्ति को उन्होंने बहुगीत नृत्य युक्ता कहा है। और यह तमिल में जितने नाट्य प्रकार बताए गए, वो गीत और नृत्य की प्रचुरता उनमें है। संत तिरुमूलार ने कहा है कि संस्कृत और तमिल, इन 2 भाषाओं की सृष्टि परमेश्वर ने की। अनेक संतों और कवियों ने तमिल और संस्कृत में अलग अलग नामों से स्तोत्र लिखे हैं। 16वीं शताब्दी में आत्रेय अहोबल बड़े संत हुए हैं तमिल परंपरा में। उन्होंने पेरिय वाचान पिल्लई की तमिल रचना तनिश्लोकी का संस्कृत में अनुवाद किया। अहोबल ने वाल्मीकि हृदयम नाम से रामायण की टीका का प्रणयन भी किया। सिलप्पदिकारम और मणिमेखलई, ये 2 तमिल साहित्य के अत्यंत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। संस्कृत में रामायण और महाभारत का जो महत्व है, वह तमिल साहित्य में सिलप्पदिकारम और मणिमेखलई का है और अद्वितीय महाकाव्य है। इस तरह के महाकाव्य संस्कृत में तो नहीं है, दुर्लभ है अन्य भाषाओं में भी। सिलप्पदिकारम पर वैदिक साहित्य का गहरा प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इसकी नायिका माधवी को इंद्र के पुत्र जयंत और उर्वशी की संतान बताया गया है। सिलप्पदिकारम के 6ठे सर्ग में एक अन्य प्रसंग माधवी के जन्म का आता है।
जिसमें अगस्त्य ऋषि के शाप से उर्वशी ही माधवी के रूप में जन्म लेती है, यह कहा गया। श्री कृष्ण भक्ति के अनेक प्रसंग सिलप्पदिकारम में आते हैं। जो गीत गाए जाते हैं जो गीत गाए जाते हैं वे गोपी गीतम से मिलते जुलते होते हैं। भक्ति शब्द का प्रयोग भी इसमें किया गया है। मणिमेखले में दिग्नाग के सिद्धांतों का बौद्ध दर्शन का वर्णन है और कण्णगी की पुत्री मणिमेखला जो कण्णगी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है, वह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन करती है। काशी जाकर के वह दिग्नाग के दर्शन का अध्ययन करती है, यह भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रसंग में इस काव्य में वेद, वेदांग, शैव दर्शन, ब्रह्मवाद या वेदांत, वैशेषिक, लोकायत तथा आजीवकों के मतों का भी निरूपण है। तिरुमूलर का उल्लेख मैंने किया है और उनके नाम पर मंदिर है 600 ईस्वी पूर्व का। उसमें लगे हुए अभिलेखों में भक्ति व भक्त शब्द प्रयुक्त हुए हैं। भक्ति काव्य तथा वैष्णव भक्ति की परंपरा का उदय तो पुराण बताते ही हैं कि दक्षिण में हुआ और वैष्णव पुराण में भक्ति के मुख से ही कहलवाया गया है, उत्पन्ना दक्षिणे साहम प्रद्युम कर्नाटके गता। पल्लव तथा पांड्य राजाओं के शासनकाल में आलवार वैष्णव संतों ने भक्ति रचनाएं लिखी जो तमिल भाषा के कालजयी साहित्य का अंग हैं। वैष्णव संतों के नाड़ियार दिव्य प्रबंध बहुत लोकप्रिय हुए। शैव दर्शन का प्रसार भी तमिलनाडु में प्राचीन काल में हुआ और वीर शैव संप्रदाय, विशेष रूप से जो यहाँ के शैव दर्शन का अपना संप्रदाय है, प्रस्थान है, वह यहाँ विकसित हुआ और संपर्क कश्मीर शैव दर्शन से इसका बना रहा। और अनेक आचार्य ऐसे हैं जो कश्मीर शैव शास्त्र से भी परिचय प्रकट करते हैं और तमिल परंपरा में जो शैव दर्शन है, वीर शैव संप्रदाय है, उसके भी वे आचार्य हैं। मालिनी विजय तंत्र के अनुसार जो कश्मीर शैव दर्शन का प्रख्यात ग्रंथ है, योगिनियों का अंकन दक्षिण के मंदिरों की प्रतिमाओं में मिलता है। तमिल ग्रंथ है ज्ञानावरण दीपिका, उसमें शैव दर्शन के स्वच्छंद तंत्र आदि ग्रंथों के उद्धरण दिए गए हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का तमिल परंपरा पर, कला परंपरा पर और मंदिरों में जो शिल्पांकन है उन पर बहुत गहरा प्रभाव है। कुछ कर्णों के जो शिल्प हैं, स्कल्पचर्स हैं, उनके नीचे तो नाट्यशास्त्र की कारिकाएं लिखी हुई हैं और कर्णों को उन्हीं के द्वारा आधुनिक काल में अध्येताओं ने जाना, पहचाना और समझा। चिदम्बरम, तंजौर और कुंभकोणम के मंदिरों में नाट्यशास्त्र में वर्णित कर्णों का मूर्त्यांकन किया गया है। महाबलीपुरम की प्रतिमाओं में भरत तथा तंडु को नृत्य कला का उपदेश देते हुए शिव की प्रतिमा मिलती है। नाट्यशास्त्र में चौथे अध्याय में उल्लेख आता है कि भरत शिव के पास गए और उन्होंने कहा कि कैशिकी वृत्ति हमको प्रदान कीजिए। तब शंकर ने तंडु के द्वारा कैशिकी वृत्ति का उपदेश उनको प्राप्त कराया। तो यह नाट्यशास्त्र से इसका एक संवाद हम देखते हैं। कविवट्टक कूटन हुए हैं, उन्होंने तमिल में नाटक लिखा दक्ष याग भरणी। यह संस्कृत नाट्य परंपरा और नाट्यशास्त्र से प्रभावित लगता है। संस्कृत के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। तमिल में, प्राचीन तमिल साहित्य में और उससे अधिक कन्नड़ में और उससे भी अधिक कदाचित तेलुगु में संस्कृत के जो पारंपरिक छंद हैं उनमें काव्य बहुत अधिक लिखे जाते रहे हैं। और इसी नाटक में दक्ष याग भरणी में उज्जैनी के महाकाल मंदिर का भी वर्णन किया गया है। षडक्षर देव सुप्रसिद्ध महाकवि हैं कर्नाटक के और ये चिक्क देव राय के आश्रय में रहे। कन्नड़ भाषा में बहुविध रचनाओं के साथ इन्होंने संस्कृत में रसार्णव और कवि कर्ण रसायन नाम से प्रबंध भी लिखे हैं। सिलप्पदिकारम की जो प्राचीन टीका है उसमें 10 रूपकों का वर्णन मिलता है। जो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 10 रूपक बताए हैं उनसे उनके नाम और लक्षण भिन्न हैं। उनके नाम अलग हैं और उनका जो वस्तु है उनमें वह भी थोड़ी भिन्नता रखती है, पर 10 संख्या है और रूपक के प्रकार कुछ मिलते जुलते भी हैं। प्रहसन से और भाण से मिलते जुलते रूपक अवश्य हैं और नाटिका से मिलते जुलते रूपक, संगीत प्रधान रूपक भी वहां हैं। वसाई कुट्टू व्यंग्य प्रधान रूपक होता है। पुगल प्रशस्ति परक होता है। वेटियाल राजचरित विषयक रूपक होता है। पोदुवियाल लोकचरित विषयक रूपक होता है। वेरिक कुट्टू संगीत प्रधान रूपक होता है। वेरी चंदिक कुट्टू देवस्तुति विषयक रूपक या नाटक होता है। यल्बक प्राकृतिक वर्णन परक रूपक होता है। देशिक
क्षेत्रीय परंपराओं पर आधारित रूपक होता है। विनोद कुट्टू हास्य प्रधान रूपक या नाटक है और आर्यन कुट्टू आर्य चरित परक रूपक या नाटक हुआ करता है। नाम भेद है, लेकिन कतिपय रूपक प्रकार नाट्यशास्त्र प्रतिपादित प्रहसन, भाण जैसे रूपकों से साम्य भी रखते हैं। दक्षिण के प्रदेशों में पल्लव, चोल तथा पांड्य राजाओं ने तमिल साहित्य के साथ संस्कृत साहित्य को भी प्रश्रय दिया। इन राजाओं के शिलालेखों में संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में शिलालेख लिखे गए और एक ही अभिलेख में दोनों भाषाएं एक साथ प्रयुक्त है। यह शैली जहां जहां संस्कृत भाषा पहुंची विदेशों में, वहां भी अपनाई गई। थाईलैंड में ऐसे अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें कि एक भाग संस्कृत में है, उसके बाद दूसरा थाई भाषा में है। कंबोडिया में ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिनमें कि आधा हिस्सा संस्कृत में है, आधा हिस्सा खमेर में है और पूरे के पूरे संस्कृत में है। ऐसे अभिलेख तो मिलते ही हैं तमिल भाषा में, तमिल परंपरा में भी और दक्षिण पूर्व एशिया देशों की परंपरा में भी। विशेष रूप से बौद्ध तथा जैन मतावलंबी आचार्य उत्तर से चलकर तमिल प्रदेश में पहुंचे। उनकी तमिल रचनाओं में भी संस्कृतनिष्ठ रूपों का प्रचुर प्रयोग हम देखते हैं और संस्कृत में भी तमिल भाषा से बहुत सारे शब्द लिए गए। इस पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि संस्कृत ने भारतीय भाषाओं को जितना पोसा है और जितना दिया है, संस्कृत ने भारतीय भाषाओं से और उनके साहित्य से विशेषकर बहुत कुछ लिया है और ये आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इसी से भाषाएं और संस्कृतियां पल्लवित और पुष्पित होती हैं। एक तरफा प्रक्रिया नहीं हुआ करती। भाषाओं में संवाद की प्रक्रिया सदैव दुतरफा हुआ करती है। ये संस्कृत वालों का मिथ्या गर्व है कि संस्कृत ने दिया ही दिया है। जो देता ही रहेगा वो देते रहने से बड़ा नहीं हो जाता है। जितना ग्रहण करता है, अपने आप को परिपुष्ट करता है अन्य भाषाओं की समृद्धि से, उतना ही संस्कृति और भाषा संवर्धित भी होती है। और प्राचीन संस्कृत ने तो बहुत लिया, प्राकृत से, पाली से भी शब्दावली भी ली, अभिप्राय भी लिए, सांस्कृतिक जो निगमन है वो भी लिए। सौम्य जामात्री मुनि हुए, अभिराम वर के पुत्र थे। सौम्य जामात्री मुनि के पुत्र थे अभिराम वर। उन्होंने अपने पितामह के तमिल ग्रंथ उपदेश रत्नमाला का इसी शीर्षक से संस्कृत में अनुवाद किया। गुणभद्र के उत्तर पुराण को आधार बनाकर संस्कृत तथा तमिल में अनेक ग्रंथ लिखे गए। इनमें यशस्तिलक चंपू, वादिराज कृत यशोधर चरित, हरिभद्र कृत यशोधर काव्य ये संस्कृत में है तथा यशोधर काव्य नाम से एक काव्य तमिल में भी है। एक ही कथा को लेकर विरचित होने पर भी संस्कृत तथा तमिल ग्रंथों में भेद भी मिलता है। तमिल यशोधर चरित में पुष्पदंत के ग्रंथ का आधार लिया गया है। संस्कृत के ग्रंथों में उत्तर पुराण, जो जैन परंपरा का प्रसिद्ध पुराण है, उसका आधार लिया गया। सर्वनंदी ने 458 ईस्वी में तमिल भाषा में 1536 पद्यों में ज्योतिष और गणित पर एक शास्त्रीय ग्रंथ लिखा था। यह मूल तमिल भाषा में लुप्त हो गया, परंतु 12वीं शताब्दी में शिवमसूरी के द्वारा तमिल से संस्कृत में अनुवाद किया गया इसका, और वह अनुवाद मिलता है। और बहुत सारे ग्रंथ तमिल के संस्कृत में अनुवादित हुए। अनुवाद के माध्यम से संस्कृत ने अपने आप को परिपुष्ट किया। विशेष रूप से रामानुज परंपरा के ग्रंथ तमिल वाङ्मय से संस्कृत में अनुदित होकर के आए। बुद्धमित्र ने 11वीं शताब्दी में तमिल में व्याकरण तथा अलंकार पर वीरचोलियम नामक ग्रंथ की रचना की, जिस पर संस्कृत के व्याकरण और साहित्य शास्त्र का प्रत्यक्ष प्रभाव है। शंकराचार्य, रामानुज और माध्व जैसे वेदांत के आचार्यों के मतों का प्रतिपादन संस्कृत तथा तमिल आदि भाषाओं में समानांतर रूप से किया जाता रहा, जिसके कारण इन भाषाओं में परस्पर संवाद और उसके द्वारा दार्शनिक चिंतन का परिपोष किया गया। गोविंद दीक्षित प्रसिद्ध हैं संस्कृत साहित्य की विभूतियों में। वे तंजौर के राजा रघुनाथ नायक के मंत्री थे। अद्वैत वेदांत के उन्नायक हैं, मीमांसक भी हैं और संगीत के आचार्य हैं। जैमिनी के सूत्रों पर और कुमारिल के श्लोक वार्तिक पर उन्होंने टीका लिखी और संगीत सुधा नाम से संगीत शास्त्र पर एक ग्रंथ का प्रणयन भी किया। वे संस्कृत के साथ तमिल साहित्य के भी एक बड़े रचनाकार हैं। उन्होंने तिरुवैयार महात्म्य का तमिल में अनुवाद किया संस्कृत से। कई संप्रदाय ऐसे बने जिनमें की संस्कृत परंपरा और तमिल परंपरा दोनों
को पुष्ट करने वाले आचार्य और कवि संवाद कर रहे हैं। इस तरह के एक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है घटिका संप्रदाय, जिसमें तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में विमर्श और काव्य रचना को साथ साथ प्रोत्साहित किया जाता रहा। इसी तरह से वेदांत देशिक बहुत बड़े आचार्य हैं, रामानुज की साक्षात शिष्य परंपरा में। उसी परंपरा में वेंकटाध्वरी आते हैं, महान कवि हैं, बड़े आचार्य और दार्शनिक हैं संस्कृत के। वो संस्कृत और तमिल संस्कृति का जो समन्वय हुआ, उसके वे बहुत बड़े प्रतीक हैं। उन्होंने विश्व गुणादर्श चंपू में रामानुज के मतानुयायियों के द्वारा तमिल भाषा को प्रोत्साहित करने की भूरी भूरी प्रशंसा की है। बहुत ही तन्मय भाव से वे तमिल वेद के प्रणेता षट्कोपयति का गुणगान करते हैं। बहुत उत्तम कविता है। वेंकटाध्वरी की कविता का तो कोई जोड़ ही नहीं है। वेदांत देशिक और वेंकटाध्वरी, इनकी जो संस्कृत कविता है, अत्यंत समृद्ध और संपन्न कविता। जो लोग मूर्खतावश कहते हैं कि 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद क्षरण हुआ, उनको संस्कृत ठीक से आती नहीं है। वो पढ़ करके देखें वेदांत देशिक की कविता, वेंकटाध्वरी की कविता, नीलकंठ दीक्षित की कविता, वो भी तमिलनाडु के थे। वो तमिल और संस्कृत दोनों परंपराओं में आदरणीय वे हैं। अप्पय दीक्षित, वो भी दोनों परंपराओं में उतने ही आदरणीय है। महान आचार्य, महान कवि। ये 12वीं शताब्दी से लगा करके 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये परंपरा चली आ रही है। ये तो अंग्रेजों ने ये खांचे बनाए हैं कि तमिल अलग है, वो आर्यतरों की परंपरा इत्यादि। तो वेंकटाध्वरी तमिल के प्रथम वैयाकरण महर्षि अगस्त्य को बताते हैं। एक परंपरा है उनके पास, बड़े आचार्य हैं। अगस्त्य की भी प्रशस्ति वो करते हैं और तमिल में रचना करने वाले षट्कोप आदि संतों का श्रद्धा भाव से स्मरण करते हुए तमिल भाषा का अत्यंत ही तन्मय होकर के वे महात्म्य गायन करते हैं। संस्कृत के इतने बड़े कवि ने तमिल भाषा का गुणगान जिस तरह से किया है, बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने लिख दी है कि तमिल भाषा क्या है। सयासाम व्याकर्ता चुलुकित समुद्रो मुनिवर प्रबंधार प्रौढ़ा शठमथन मुख्या श्रमधना प्रवक्तार शुद्धा प्रथित यशसा पूर्व गुरवो गिराम पारे तासाम जयति महिमा द्राविड़ गिराम। चुलुकित समुद्र मुनिवर अगस्त्य, जिनके व्याकरण के प्रणेता है, जिन्होंने समुद्र को चुल्लू में पी लिया, ऐसे मुनि अगस्त्य ने जिसका व्याकरण लिखा। और षठकोपयति, षठमथन मुख्य, वो एक मुकुट माथे पर रखा जाता था, उसके कारण षटकोप संज्ञा उनको प्राप्त हुई। तमिल में उनका नाम अलग है, लेकिन षटकोप शठारी जो महान संत हुए तमिल के, और उनके ग्रंथ को वेद माना जाता है तमिल परंपरा में। तो इतने बड़े बड़े प्रबंधकार षठ मथन आदि जिस भाषा में हुए, और महान आचार्य जिस भाषा में हुए, जिन्होंने लिखा, रचनाएं की, ऐसी द्राविड़ गिरा या तमिल भाषा की जो महिमा है, वो गिराम पारे तासाम जयति महिमा द्राविड़ गिराम, वाणी के परे उनकी महिमा है तमिल भाषा की, ऐसा वे कहते हैं। और षट्कोपयति पर तो बहुत ही सुंदर एक के बाद एक कितने श्लोक विश्व गुणादर्श चंपू में उन्होंने लिख दिए हैं। ये अद्भुत चंपू है वेंकटाध्वरी का। जो लोग ये कहते हैं कि मौलिकता खत्म हो गई और नई परिकल्पनाएं नहीं आ रही हैं, वो अनेक ऐसी रचनाएं मैं बता सकता हूं जिनमें पूरा का पूरा सिनारियो बदल जाता है संस्कृत साहित्य का। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा साहित्यिक ग्रंथ है, इतनी उत्तम कविता है, लेकिन ये वाद ग्रंथ भी है। कविता में वाद इसमें होता है, दो गंधर्व परस्पर विवाद करते हैं और भारत देश का, पूरे भारत का वर्णन करते हैं। नया जोनर एक बन गया विश्व गुणादर्श चंपू के द्वारा, कि आकाश से देखते हुए पूरे भारत के एक एक नगर का, वहां के दोष और गुण का वर्णन करते हैं। दो गंधर्व मिलकर के, एक उसके दोष गिनाता है कि क्या क्या बुराइयां हैं, और दूसरा उसका खंडन करता है। और दोनों कविता में बात करते हैं, छंदों में बात करते हैं। समृद्ध कविता है, कल्पनाएं हैं। परिदृष्टवते सहस्र शाखाम परमाम द्राविण संहिताम हिताम नः गुरवे करवाम नित्यमस्मै षठकोपाय महर्षये प्रणामान। अंचाम चिंचा तरुमद्भुतम तम पंचामरद्रु नवधीरयन्तम शठारि संज्ञम किल यस्य मूले तपफलम किंचिदुदीरितम नः। क्या स्फुरित होती हुई पदावली है, क्या छंद की पकड़ है, और क्या भाषा है, कविता है। जिन्होंने सहस्त्र शाखाओं वाली द्राविड़ संहिता को देखा, साक्षात्कार किया, जैसे वेद के मंत्र ऋषियों ने साक्षात्कार किए थे, ऐसी शाखाओं वाली द्राविड़ संहिता का परिदर्शन करने वाले षटकोप महर्षि को
नित्य हम प्रणाम करते हैं। यह कहा पहले श्लोक में इन्होंने, कई श्लोक हैं आगे, और फिर कहते हैं कि अमृत पंच अमृत ध्रुवों को अवधीरित करने वाले पांच जो स्वर्ग के वृक्ष माने गए, संतान कल्प वृक्ष पुंसिवा हरिचंदनम इत्यादि, उनको धता बताने वाले, उनको अवधीरित करने वाले उस अद्भुत चिंचा तरु का हमने रस आस्वादन किया। उनके लिए तो चिंचा तरु ही अमृतमय है, जो इमली का वृक्ष है। तो नंदन नंदन कानन में लगने वाले पांच अमृत ध्रुवों को अवधीरित करने वाले या धता बताने वाले उस महान विशाल चिंचा तरु के रस का हमने पान किया। कौन है वह चिंचा तरु की? वो शठारी संज्ञक मुनि है। शठारी संज्ञम किल यस्य मूले तप फलम किंचित उदीरितम न। जिसके मूल में बैठ करके, जिनके आश्रय में बैठ करके हमने भी कुछ तप उदीरित किया, कुछ अपनी तपस्या हमने भी बढ़ाई, ये गर्व भी है। ये तो नीलकंठ दीक्षित भी कहते हैं, पश्चिन वाचा तपस्यामी काव्य संदर्भ रूपया। वाणी का तप मैं कर रहा हूं। संस्कृत के कवियों को यह गर्व रहा कि हम किसी तपस्वी से कम नहीं हैं, हमने वाणी का तप किया। ये वेंकटाध्वरी की कविता, एक के बाद एक बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने षटकोपयति पर लिखे हैं। इन पर कभी, इनकी कविता पर अलग से बात की जानी चाहिए। अंत में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनदेखा पक्ष है संस्कृत साहित्य की परंपरा का, वो अंडाल पर संस्कृत में लिखा गया साहित्य है, जो मीरा का एक तरह से पूर्व रूप जिनको कहा जा सकता है। मीरा तो बाद में हुई 16वीं शताब्दी में, और अंडाल उसके 3-4 शताब्दी पहले हो चुकी थी, और या कुछ और पहले हो चुकी थी। कृष्ण भक्ति का, अनन्य भक्ति का रूप उन्होंने प्रकट किया। लेकिन अंडाल नाम संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता है। संस्कृत के कवियों ने गोदा नाम से उन पर लिखा है, और गोदा नाम भी मिलता है। चुड़ी को दुत, चुड़क, चुडर कोरती न पिन्नाई इत्यादि नाम भी उनके मिलते हैं, पर गोदा नाम से संस्कृत के कवियों ने, गोदा नाम उनका इस परंपरा में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन अंडाल है वो, गोदी या गोदा नाम मिलता है। अनेक चंपू काव्य, गीति काव्य उन पर लिखे गए। गोदा परिणय नाटक लिखा गया, जिसमें कि वरदराज से अंडाल के विवाह का या गोदा के विवाह का निरूपण किया गया है। गोदा परिणय नाम से दूसरा नाटक भी मिलता है, जिसके प्रणेता श्रीनिवासाचार्य है, जो कि श्रीशैल श्रीनिवासाचार्य के पौत्र थे। और गोदा परिणय चंपू मिलता है, जिसके प्रणेता केशव वेदादिनाथ भट्टाचार्य हैं। और इस चंपू में 5 स्तवकों में अंडाल के साथ भगवान रंगनाथ के विवाह का प्रसंग वर्णित किया गया है। गोदा प्रपत्ति ग्रंथ मिलता है, जिसमें कि प्रपत्ति का स्वरूप गोदा के चरित्र के माध्यम से उन्होंने बताया है। गोदा मंगल शासन नाम से ग्रंथ मिलता है। गोदा मज्जन वैभव नाम से पुस्तक मिलती है। यह बड़ा प्रसंग है संस्कृत और तमिल के संवाद का, और इसमें जो तमिल के विशेषज्ञ हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और यह जो एक प्रवाद फैलाया जाता है कई बार, और किसी दुरभिसंधि के कारण, कुछ राजनीति के कारण, कुछ अन्य कारणों से, कुछ हमारा शोषण किया है कुछ परंपराओं ने, ऐसी भावना के उदय के कारण, जिसका कुछ आधार भी हो सकता है, उसके कारण भेद बुद्धि आ जाती है। पर भारत में भाषाओं में, परंपराओं में, संस्कृतियों में संवाद की वैदिक काल से लगाकर 18वीं शताब्दी तक महती परंपरा रही है, और उस परंपरा पर चर्चा की जानी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।